जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप जिस लड़की के लिए रो रहे हैं वो शायद आपको कब कब भूल चुकी है। तो मुझे ये टॉपिक याद आया तो मैंने इसी में वीडियो बनाने का प्लान बनाया। बलियान में हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इससे निकलना कैसे है, बचना कैसे है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने धोखा दिया है ना दोस्त, उसे बार बार याद करने के बजाय खुद पर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ध्यान दो। ओके, पुराने मैसेज, फ़ोटो जितना है सब पूरी तरीके से डिलीट कर दो। कोई भी उसका कोई प्रूफ नहीं रहना चाहिए। कोई पुरानी चैट हो, कोई तुम्हारे पास वीडियो है या कोई पार्टी का फ़ोटो है, जितना जल्दी हो सकता है उन सबको डिलीट कर दो अगर इन सब चीज़ों से निकलना है, क्योंकि अब तुम्हारा बदलने का समय आ चुका है। ख़ुद को बदलना है पूरी तरीके से, ताकि जल्दी संभल सको। ये ज़्यादा इसलिए चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने दोस्तों, परिवार और नए कामों में जितना ज़्यादा हो सकता है समय लगाना शुरू कर दो। हर रिश्ते में एक सीख मिलती है, उस सीख को अपनाओ और आगे बढ़ो। इस यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। याद रखो, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे खोना नुकसान नहीं बल्कि नई शुरुआत है। रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। उस तुमने इस रिश्ते में क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया है, तुम्हें सारा पता है। खुद को बोलो कि वो जा चुकी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जब तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्स मिलता है, साइकोलॉजिकल आराम मिलता है। आप एक अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन जितनी निकालनी थी निकाल लो उससे एक लास्ट टाइम बात करके। अगर करना चाहते हो, नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं है। ओके, जबकि उसे सब पता है कि उसने क्या किया है और तुमने इस रिश्ते में क्या क्या खोया है। तो अब वो जब किसी दूसरे के साथ खुश है, किसी के साथ हैप्पी है, तो उसका पीछा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है अपनी लाइफ में बदलाव लाने की ज़रूरत। यहाँ तुम खाना नहीं खा रहे हो, डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, और वो वहाँ पर अब मैं क्या बता दूँ, बताओ। वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ पिज़्ज़ा, बर्गर या किसी होटल में बैठ के एंजॉय कर रही है। तो भाई खुद से बात करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। यहाँ पे ज़रूरत है सेल्फ टॉक। अब तुम कहोगे सेल्फ टॉक का क्या मतलब है। सेल्फ टॉक मतलब तुम अपने आप से बातें करो। तुम काउंट करो जितने दिन की भी तुम्हारी रिलेशनशिप थी, इस रिलेशनशिप में तुम कितनी दिन खुश रह पाए हो या उससे अलग, कि सारा एफर्ट तुमने ही किया, सारी चीज़ें तुमने ही लगाई हैं। तो क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी तुम हैप्पी नहीं हो। वो बार बार तुम्हारे साथ ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेल रही है। कभी ब्लॉक कर देती है, कभी अनब्लॉक कर देती है, रियलिटी नहीं बता रही है। तो कभी ना कभी तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। ब्लॉक का मतलब सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुमसे कोई रुचि नहीं रखती है। और कभी ना कभी उसका मैसेज देखने को मिल जाएगा कि इधर मैसेज नहीं करो, मुझसे बात नहीं करो, इज़ दैट क्लियर, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपनी बेइज्जती मत कराओ, खुद को जलील मत कराओ दोस्त। अगर तुम में सेल्फ रेस्पेक्ट बची है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी इज्जत है, तो इतना ज़्यादा मत गिरो, गिड़गिड़ाओ मत। क्योंकि स्टोइक पुरुष जब तुम उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हो, रिक्वेस्ट करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोते जाते हो। और जितना तुम गिड़गिड़ाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और उसे इस चीज़ का मौका मिल जाएगा। जितना उसे मौका मिलेगा उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे साथ ऐसा खेल होता रहेगा। क्या उसे नहीं पता इस रिश्ते में तुमने क्या किया? उसे सारा पता है कि जब वो बीमार थी तुम हॉस्पिटल ले गए, जब उसे प्रॉब्लम थी तुम साथ खड़े रहे, जब वो डिप्रेशन में थी, फैमिली प्रॉब्लम में थी, सब चीज़ों में, तब तुम उसके पीछे ऐसे खड़े हुए थे एक राजा के जैसा। जैसे तुमने हर चीज़ को कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, कोई प्रॉब्लम आएगी मैं संभाल लूँगा। तो एक हिम्मत थी उसमें। अब तुम्हें उसकी ज़रूरत है। तुम्हें चीज़ों को अपने बिजनेस में, सारी चीज़ों में हेल्प चाहिए होती है साइकोलॉजिकल, क्योंकि अब वो तुम्हें धोखा दे रही है, जा चुकी है, तुम्हारे साथ गेम खेल रही है। तो यहाँ पर तुम खुद को नुकसान पहुँचाने से बेहतर है, क्योंकि यदि तुम जो कोई भी काम कर रहे हो उसमें तुम्हें यहाँ पे नुकसान ही होता जाएगा, तुम लॉस में ही जाते जाओगे, डूबते जाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिप्रेशन में हो। और इस डिप्रेशन से बचने का रास्ता ये, जब तुम खुद से बात करने लग जाते हो, चेक करो कितने दिन की रिलेशन थी, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल। इन कुछ सालों में तुम कितने दिन खुश रहे हो उसके साथ, या कितने दिन वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रही है। अब जब उसका जाने का टाइम आ गया है, उसने दूसरा पार्टनर बना लिया है, वो उसके साथ खुश है, तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ उधर जा रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का जितना सुख था उधर जा रहा है। यहाँ तुम रो रहे हो, डिप्रेशन में हो, खाना नहीं खा रहे हो, परेशान हो, बीमार हो, तुम्हारा चेस्ट पेन है, पर इससे उसका कोई लेना देना नहीं। जबकि उसे हर एक बात पता है। उसे सब पता है कि तुम कितनी तकलीफ़ में हो, तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तुम रात को सोते नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा बिजनेस में मन नहीं लगता, तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उस पर मन नहीं लग रहा है। उसको इस चीज़ से खुशी मिली, उसे अच्छा लग रहा है। ये साइकोलॉजिकल है सर। अगर तुम स्टोइक पुरुष की किताब पढ़ते हो, ये साइकोलॉजिकल है। जितना तुम तड़प रहे हो उतना ही उसको तुम डोज दे रहे हो खुश रहने का, हैप्पी रहने का। तो तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारी चीज़ें उसको सुख दे रही हैं, उसे अच्छा फील हो रहा है। तो क्यों उसे अच्छा फील करा रहे हो? अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए चेंज करो, आगे बढ़ो। कोई ना कोई बेहतर पर्सन मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो अकेले रहने में भी कोई बुराई नहीं है यार। अकेले ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजरती है, जिसमें कोई टेंशन नहीं, कभी भी खाओ, कभी भी सो, कहीं जाओ, कैसे भी रहो। ओके, अकेले और बेहतर है।
चाहो तो कहीं बाहर घूमने निकल जाओ, अपने आप को जानने की कोशिश करो, किताबों में समय लगाओ। जितना ज़्यादा तुम आगे चल के कामयाब बनोगे, जितना आगे चल के तुम स्ट्रगल करके अपने आप को ऊपर लेके आओगे, तो एक ना एक दिन कुछ साल, 2 साल, 10 साल बाद अगर तुम सक्सेस हो जाते हो, तब उसे वो रिग्रेट होगा कि उसने क्या खोया है, क्या किया है। क्योंकि वो जब तुम्हारे साथ थे, अभी जिसके साथ है वो परमानेंट नहीं, वो टेम्परेरी है, तुम परमानेंट थे। फिर भी उसने धोखा दिया, तुमने पकड़ लिया, चुने गए हो। अब तुम्हें हटा दिया गया है रास्ते से क्योंकि उसकी गलती पकड़ी गई है। तो अब क्या बात है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, उसे तुमसे नज़रें मिलाते हुए, तुमसे बात करते हुए शर्म भी आएगी, तुम्हें भी आएगी। तो बेहतर है दोस्त यहाँ पे मूव ऑन किया जाए। मूव ऑन सबसे बेस्ट है, और जो मैंने मूव ऑन के तरीके बताए इन्हें फॉलो करना। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी कर देना। जय हिंद, थैंक यू।